अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने। कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने। कबहु न कृष्ण कहो। भोला भाला 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। अब तो 20 भयो मगर 25 माया कारण। मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो रे तूने। कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने। कबहु न कृष्ण कहो। तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने। कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने। कबहु न कृष्ण कहो रे तूने। कबहु न कृष्ण कहो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली सुखदेव भगवान की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं नमामि।
नमः। ॐ शारदे नमः। ॐ श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुरबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण। श्री कृष्ण कृपा करो सब विधि हो कल्याण। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। श्री हरि चरणन को वास। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण कृपा बरसे घन
निवारे, भक्ति प्रेम की सर से क्यारी। कृष्ण कृपा सब दुख्यान सावन, होवे तन मन जीवन पावन। कृष्ण कृपा आत्म की भूख, विषय वासना जावे सुख। कृष्ण कृपा ते चिंता नाही, कृष्ण कृपा ही सच्चा साई। कृष्ण कृपा ते सत विश्राम, बोलो कृष्ण कृपा निश्याम। कृष्ण कृपा बिन जीवन व्यर्थ, कृष्ण कृपा ते मिटे अनर्थ। कोई अनर्थ न जीव का, कृष्ण कृपा जो पास। रहे हर पल हर क्षण मुझे, श्री कृष्ण कृपा की आस। श्री कृष्ण कृपा की आस। बोलो श्री कृष्ण कृपा बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर आकर करुणा वर्णालय, भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़ी धुंध विनिंदित पीतांबर धारी, श्री बालकृष्ण लाल की सुंदर वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण, जिसका आप और हम सब रसावादन कर रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में गोविंद का प्रागट्य हो सके, हमारा मन गोविंद के चरणों का अनुरागी हो। इसलिए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए राधा नाम संकीर्तन करते हैं। राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। बोलो श्री राधे, श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो, श्री राधे, श्री राधे बोलो, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। बोलो श्री राधे, श्री राधे श्री राधे बोलो, श्री राधे, श्री राधे बोलो, श्री राधे, श्री राधे बोलो, राधे 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 श्री राधे, 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 राधे राधे श्री राधे, श्री राधे बोलो, श्री राधे,
राधे राधे श्री राधे श्री राधे बोलो राधे श्री राधे बोलो श्री राधे बोलो राधे श्री राधे बोलो राधे श्री राधे बोलो राधे श्री राधे बोलो राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री बोलो राधा रानी की जय बरसाने वाली की जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप और हम सब जिस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए जिस स्थान पर बैठे हैं न भक्तों, वो स्थान साधारण नहीं है। ये श्री वृंदावन धाम है ना, ये मेरे किशोरी जी का घर है। यहाँ पर वो ही आ सकता है जिसको मेरी किशोरी जी बुलाते हैं। भक्तों, सब कोई नहीं आ सकता है। यहाँ की रस कण सब मेरी किशोरी जी का, इनमें दिव्य दर्शन होते हैं। यदि आप भक्ति के निगाह से देखें तो आपके वृंदावन के कण कण में आपको मेरे गोविंद के दर्शन होंगे, क्योंकि वृंदावन की भूमि बड़ी पावन है, बड़ी ही चमत्कारी है, क्योंकि मेरे गोविंद की लीला भूमि है। यहाँ मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर लीलाएं की हैं। और भक्तों, यहाँ यमुना महारानी का सुंदर स्वरूप है जो हम सबको शीतल करते हैं। इसीलिए कहते हैं वृंदावन को वास भलो जहाँ बहे यमुना पटरानी, जो जन न्याह के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। महाराज, यहाँ जो ब्रज में रह रहा है, यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, आप और हम सब तो मुक्ति को मांगते हैं, गोविंद को मांगते हैं, और इस मृत्यु लोक में फिर दोबारा आना नहीं चाहते हैं महाराज। लेकिन हमारे ब्रजवासी तो ऐसे हैं महाराज, वो तो कहते हैं गोविंद अपनी मुक्ति अपने पास ही रखो, हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए महाराज, हमें कोई वैकुंठ का वास नहीं चाहिए। तो महाराज ब्रजवासी क्या मांगते हैं? महाराज, पूरी भजन संध्या सब कुछ करने के बाद जब अंत समय कुछ मांगने की बात आती है ना महाराज, तो हमारे ब्रजवासी कहते हैं गोविंद, यदि तुझे हमारी सेवा अच्छी लगी, यदि तुझे हमारी भक्ति अच्छी लगी, यदि तू हमें कुछ देना चाहता ही है तो केवल एक ही वर दे दे। क्या देना है? कि मेरा जब जब गोविंद जन्म हो, मुझे कोई वैकुंठ नहीं चाहिए मेरे पुण्यों के फल में, मुझे कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वृंदावन में तो महाराज मुक्ति भी बड़े रो रही हैं। मुक्ति खुद कहती है स्वयं मेरे गोविंद से, गोविंद मेरी मुक्ति का भी तो उपाय बताओ। यहाँ मुक्ति भी ये कहती है मेरी मुक्ति कैसे हो महाराज, जिस मुक्ति के लिए हम और आप इतने प्रयास करते हैं, वहाँ स्वयं मुक्ति महारानी कहती है महाराज गोविंद मेरी मुक्ति का भी तो कोई उपाय बताओ। इसीलिए महाराज मेरे गोविंद ने कहा, ये जो ब्रज रज है ना, जिस ब्रज रज में हम लोग
विचरण कर रहे हैं, संत जन आ जा रहे हैं। कहते मुक्ति महारानी, जब इस ब्रज रज की कण आपके मस्तक पे लग जाएगी तो महारानी आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा सुंदर भाव जिसकी रज की इतनी महिमा है महाराज। तो वहां के ब्रजवासी कहते, गोविंद, हमने जो भी अच्छे जो कर्म किए, जो भी हमने थारी सेवा की महाराज, अगर उसको कुछ पुण्य देना ही है तो हमको बस इतना हो दे कि जब जब हमारा जन्म हो ब्रज की भूमि पर ही हो। हम ब्रज धाम नहीं छोड़ सकते, हमें तेरा वैकुंठ भी नहीं चाहिए, हमें तो ब्रज को वास देना, हमें हमेशा ब्रज में ही जन्म देना। हम तो इसी को बड़ा मानते हैं। हमें कोई वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रज आसानी से नहीं मिलता है महाराज। इस भूमि की बड़ी महिमा है। यहाँ के कण कण में मेरी किशोरी जी और राधा रानी जी की सुंदर लीलाएं हुई हैं महाराज, और यहाँ के रज को हमेशा मस्तक पे धारण करना चाहिए। इसीलिए कुछ भक्तों ने बड़ी सुंदर कल्पना करके सुंदर रस बनाया है रसिक जनों ने। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कैसे भजन करूं
जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए जाने तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा, सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोलो राधा रानी की जय हो, वृषभानुनंदिनी जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन की रज के भक्तों, इतनी सुंदर महिमा है। इस व्रज के रज को अपने सिर पर हमेशा धारण करें और यमुना जल का नित्य हमें पान करना चाहिए।
ब्रज में रहे, ब्रज रज सिरोधर नहीं रखा और यमुना जल पान नहीं किया, तो क्या ब्रजवास किया हमने महाराज। कितनी सुंदर महिमा है ब्रज की। यहाँ आने के लिए देव लोग भी तरसते हैं, क्योंकि ये कोई धाम नहीं है भक्तों, ये मेरी राधा रानी का स्वयं का अपने हाथों से सजाया हुआ घर है श्री धाम वृंदावन। यहाँ वही आप आते हैं जिन्हें गोविंद चाहते हैं, तो श्रीमती राधा रानी जी उन्हें ही बुलाती हैं। सब कोई यहाँ आ नहीं सकता है। और चलो यदि आप एक बार आ भी गए, आपके कुछ प्रारब्ध ऐसे रहे होंगे महाराज, मान लिया हमने, लेकिन यदि आप जब श्रीधाम वृंदावन से वापस जाने लगे महाराज, यदि आपके नेत्रों से अश्रु धाराएं नहीं बही, यदि आपको ऐसा नहीं लगा महाराज कि कुछ छूट रहा है मेरा, तब तक आपने अभी वृंदावन को देखा नहीं महाराज। जैसे आए थे वैसे ही चले गए, इसका मतलब तुम्हें गोविंद नहीं दिखे। तुमने वृंदावन तो देखा, लेकिन आपने भौतिक निगाहों से देखा है, अभी आपने अंदर की अंतर आत्मा की निगाहों से मेरे वृंदावन को नहीं देखा है। यदि आप भक्ति का चश्मा लगा करके वृंदावन धाम को देखेंगे, तो आपको महाराज कण कण में श्रीमती राधा रानी जी का और मेरे गोविंद के दर्शन होंगे। यहाँ तक आपको वृक्ष वृक्ष के पर्ण में भी आपको मेरे गोविंद के दर्शन होंगे, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाले डाले और पाते पाते पे श्री राधे राधे होगी। यहाँ तो महाराज किसी भी गली में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर तरफ से केवल एक ही नाम सुनाई देता है, राधे 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 राधे। यहाँ तो ना चाहकर भी हमसे नाम संकीर्तन हो जाता है महाराज, ना चाहकर भी हमें राधा रानी का उच्चारण करना पड़ता है, क्योंकि यदि आप घर में रहेंगे तो माँ का सहयोग तो आपको चाहिए ही चाहिए, वरना आप घर में नहीं रह पाएंगे, आपको अपना कुछ भी नहीं मिलना है। आप कल्पना करें और विचार करके सोचें, आप स्वयं के ऊपर ही उदाहरण लें। आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर की सारी जिम्मेदारी आपकी माँ की होती है। यदि आपका कुछ सामान नहीं मिल रहा महाराज, तो आप किससे पूछेंगे? अपनी माँ से पूछेंगे। और जब आप पूछने जाएंगे तो आप बोलेंगे ना, माता जी ये सामान मेरा कहाँ है, तो ना चाहकर भी आपको माता जी बोलना पड़ा। ठीक वैसे ही हमारे श्रीधाम वृंदावन में है। यदि आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, किसी मंदिर पे जा रहे हैं महाराज, तो आप क्या कहते हो? राधे राधे भैया, जरा ये चीज देना। ना चाहकर भी आपको राधे राधे बोलना पड़ता है। यही तो वृंदावन का रस है भक्तों। यहाँ तो ई रिक्शा वाले भी राधे राधे बोलेंगे आपको, दुकान वाले भी राधे राधे बोलेंगे, जो आपको मिलेगा महाराज वो राधे राधे बोलेगा, क्योंकि जिसकी शरण में रहना है उसके गुणगान तो गाने पड़ेंगे। इसीलिए जब बोलना ही है महाराज तो प्रेम से बोले, भाव जागृत करके बोले। अवश्य राधा रानी जी आपके भक्ति से प्रसन्न होंगी, हो सकता है आपको ब्रजवास दे दें। इसीलिए कहते हैं मेरे गोविंद को वृंदावन बहुत प्रिय है, और गोविंद के जाने के बाद यदि वृंदावन को किसी ने संभाला है तो मेरी किशोरी जी हैं। एक बार गोविंद आपको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मेरी राधा रानी कभी आपको नहीं छोड़ सकती हैं। ये भाव अपने मन में जागृत करें और अपने जीवन को धन्य समझें। आपको वृंदावन धाम आने के लिए मिला, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपने भाग्यों की सराहना कीजिए कि आपको ब्रज धाम आने के लिए मिला महाराज। लोग तरसते हैं आने के लिए,
फिर भी हम इतना सुंदर अवसर को केवल घूमने फिरने और खाने पीने में गंवा देते हैं। वृंदावन आते हैं तो केवल खाने पीने और घूमने और फोटो लेने में ही अपना समय गंवा देते हैं। कभी आप चिंतन नहीं करते हैं महाराज, कभी आप मनन नहीं करते, वृंदावन आके आप विचार नहीं करते कितनी बड़ी कृपा हुई है किशोरी जी की आपके ऊपर, कितना बड़ा प्रारब्ध रहा होगा आपका, जो आपको इतना सुंदर अवसर मेरी राधा रानी ने स्वयं दिया और आपने उसे गंवा दिया। आज हम केवल और केवल श्री धाम वृंदावन की ही चर्चा करेंगे। इतना सुंदर वृंदावन धाम है। मीरा जी जो है हर तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया, हर तीर्थों में गई वो। लेकिन महाराज जब किसी संत ने पूछा, महारानी आपने हर जगह गई देवी जी, आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा, सबसे ज्यादा आनंद आपको कहाँ मिला? तब मीरा जी कहती है, महाराज जो आनंद, जो सुख और जो शांति मुझे श्रीधाम वृंदावन में मिली ना महाराज, वो मुझे किसी तीर्थ में नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। जो आनंद, जो सुख, जो मुझे गोविंद का एहसास हुआ ना महाराज, वो केवल वृंदावन धाम में हुआ और कहीं नहीं हुआ। देखिए हर जगह मेरे गोविंद आपको दर्शन देते हैं, लेकिन यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आप स्वयं भगवान आपके दर्शन करते हैं। क्योंकि महाराज जब हमारे घर कोई अतिथि आता है तो स्वयं हम उसका आदर सत्कार करने जाते हैं, लेकिन जब हमारे घर कोई आता है तो हमें स्वयं जाना पड़ता है। तो फर्क हो गया, हम भगवान के घर जाएंगे तो भगवान हमारा आदर सत्कार करेंगे, लेकिन जब भगवान हमारे यहाँ आएंगे तो हमें आदर सत्कार करना पड़ेगा। तो अभी ब्रजधाम क्या है? भगवान का स्वयं का घर है, और हम यहाँ आए हैं तो जो सुख सुविधाएं मिल रही है ना महाराज, वो हम नहीं कर रहे हैं, हमारी राधा रानी कर रही हैं, हमारे गोविंद कर रहे हैं। जो मिल रहा है वृंदावन में आप उसे राधा रानी का प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए। यदि आपको जल भी मिल रहा है ना तो उसको भी अपना भाग्य समझें कि मुझे प्रसाद स्वरूप ये चरणामृत किशोरी जी का मिल रहा है। ये समझकर जब आप जल का पान करोगे ना महाराज, वो आनंद जो आपको आएगा ना, मैं कहती हूँ किसी और जल में वो आपको आनंद नहीं आएगा। भाव, जो भाव है ना मन में हमारे, यदि ये जागृत हो गया ना तो आपको लगेगा मुझे सब कुछ प्राप्त है, मैं किसके लिए भटक रहा हूं। यदि आपको कोई प्रसादी मिल रही है उसे पहले प्रणाम करें। हे महारानी, मेरी श्री राधा रानी ने मुझे प्रसाद दिया है, उसको प्रसाद समझ के जब आप ग्रहण करेंगे ना महाराज, आपका मन गदगद हो जाएगा। इतना सुंदर मुझे, मैंने ये व्यवस्था नहीं सोची थी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। इसलिए आप सोचेंगे किसी भी तीर्थ में यदि आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन वृंदावन धाम में कोई भूखा रह नहीं सकता। भूखा जग सकता है पर भूखा सो नहीं सकता, क्योंकि माँ होती है ना, वो सबको खिलाती है, स्वयं खाए या ना खाए। ठीक वैसे ही वृंदावन में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, हर व्यक्ति की खाने की सुविधा है महाराज। कहीं ना कहीं से किशोरी जी वो सुविधा कर देंगी। जो व्यक्ति चल के जाने लायक है उसकी व्यवस्था खाने की अलग रह जाती है, और जो नहीं चल के जाता महाराज, उसके पास तो अन्नपूर्णा महारानी स्वयं आ जाती हैं। कितना सुंदर वृंदावन का रस है। बताइए, कभी किसी के पास खाना स्वयं जाता है? भूखे के पास नहीं जाता है, हमें स्वयं जाना पड़ता है। लेकिन महाराज हमारे वृंदावन में तो ऐसा है कि खाना स्वयं चल के जाता है। तो हमारे भक्त जन, कुछ रसिक जन कहते हैं कि हमने वृंदावन में किसी को भूखे सोते हुए नहीं देखा है महाराज। इतना सुंदर प्रारब्ध मेरे वृंदावन का। और यमुना महारानी का सुंदर कल रहो, जो यमुना महारानी की धाराएं बह रही हैं, आप और हमारे मन को शीतल कर रही हैं, साक्षात प्रमाण दे रही हैं कि मेरे गोविंद का ये सुंदर वृंदावन, जहाँ
गिरिराज जी महाराज हैं, यमुना महारानी हैं, किशोरी जी हैं। इतना सुंदर सब परिवार आपको इकट्ठा मिल रहा है, कहीं जाने को आपकी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति वृंदावन आ गया महाराज, उसे किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे सारे तीर्थों के दर्शन वृंदावन में हो गए। महाराज ऐसो चटक मटक सो ठाकुर जो हमारे वृंदावन में है ना, ये कहीं और नहीं है। इतना सुंदर स्वरूप आपको गोविंद का कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह गोविंद आपको नचाएंगे, लेकिन श्री धाम वृंदावन में आप गोविंद को नचा सकते हो यदि आपके अंदर वो भाव है तो। गोविंद नाचेंगे, पक्की बात है, कोई संशय नहीं है। लेकिन कहीं और आप जाएंगे, आपको स्वयं नाचना पड़ेगा, गोविंद आपको नचाएंगे। लेकिन श्री धाम वृंदावन में तो स्वयं आप गोविंद को नचा सकते हैं यदि आप प्रेम में। भगवान दो ही चीजों में रिश्ते हैं, भाव या प्रेम। भगवान कभी आपके धन के लिए नहीं आते हैं। आप लोग कहते हैं ना, हमारी ये मन होती है, हमारी ये इच्छा है, भगवान आप पूरी कर दें तो हम ऐसा कर दें। महाराज जो आपके पास संपत्ति है ना, जिसका अभिमान आप गोविंद को दिखा रहे हैं, हम आपको ये दे देंगे महाराज, वो उन्हीं की तो है। एक बड़ा सुंदर विचार मैं आपसे कहूँ, हमारी आपकी स्थिति क्या है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बालक होता है, उसके पिता ने अपने बालक को 100 रुपए दिए और कहा, बेटा बाजार में जाओ और सुंदर सुंदर ताजे फल जो हो उन्हें लेकर के आना। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी। 100 रुपए लिया और अपनी जेब में रख करके बाजार की ओर चल दिया। महाराज बाजार में गया, उस समय दुकान लगी हुई नहीं थी, थोड़ी कम थी। उसने सोचा थोड़ा और समय हो जाए और मार्केट घूम लूं, शायद और अच्छे फल मिल जाए। महाराज उसने पूरी मार्केट घूमा, उसे फल बहुत अच्छे दिखे। उसने कहा, ठीक है। वहीं पास में मदारी का खेल चल रहा था, वो बंदर को नचा रहा था। बच्चे सब उछल उछल के तालियां बजा करके उसका नृत्य देख रहे थे। महाराज उस बालक ने सोचा, फली तो लेके जाने हैं, थोड़ी देर में चला जाऊंगा, थोड़ा नृत्य भी देख ही लूंगी। वो मदारी के खेल को देखने लगा और देखने में इतना तन्मय हो गया महाराज कि कब दिन से रात होने को आई उसे पता ही नहीं चला। जब खेल मदारी का समाप्त हुआ और बंदर के हाथ में कटोरा दे देते हैं ना, वो घूम घूम के सबसे पैसे लेता है। महाराज वो पैसा लेने लगा। बालक को इतना अच्छा वो खेल लगा, इतना वो तन्मय हो गया उसमें, उसने 100 रुपए निकाले और उसमें डाल दिए। महाराज अब मदारी का खेल तो समाप्त हो गया, वो चला गया अपने बंदर को लेकर के। अब उस बालक घर की ओर जाने लगा। उसे रास्ते में याद आया, पिताजी ने मुझे फल लाने के लिए कहा था, यदि मैं फल लेके नहीं गया तो पिताजी मुझे डांटेंगे। वो दुकानदार के पास गया। महाराज उसने सुंदर सुंदर फल को रखवाया। दुकानदार ने कहा, पैसे दीजिए। भाई कोई आपको सामान देगा, पैसे तो आपसे लेगा ही। जैसे उसने अपने जेब में हाथ डाला, तब उसे होश आया, महाराज मैंने तो 100 रुपए वहां पे दे दिए। अब क्या? अब मैं फल लेके नहीं जाऊंगा तो पिताजी डांटेंगे, और यदि पिताजी ने डांटा तो मैं क्या उत्तर दूंगा, मुझसे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा। यही विचार करते करते डरते डरते घर आ गया। घर तो आना ही पड़ेगा। महाराज पिताजी ने बोला, बेटा आ गए तुम, फल कहाँ है? बहुत देर लगा दी तुमने फल आने में। बोला, पिताजी मैं फल नहीं लाया, कोई फल अच्छे मिले नहीं थे इसलिए मैं फल लाया ही नहीं। अच्छा ठीक है बेटे, पैसे वापस कर दो, मैं स्वयं ले आऊंगा अच्छे फल। पिताजी पैसे नहीं हैं। क्यों, पैसे क्या हो गए? पिताजी ने पूछा। तब कहता है, महाराज पैसे मेरे खो गए। पिताजी बोले, ऐसे नहीं खो सकते, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? उसे बहुत डांट पड़ती है महाराज। ठीक उसी प्रकार आपकी और हमारी स्थिति है। हमारे माता पिता कौन है? जिन्हें आप माता पिता समझ रहे हो ना, ऐसे माता पिता न जाने कितनी बार हमारे बदल चुके हैं महाराज। यदि मैं सत्य कहूँ तो असली माता पिता तो हमारे केवल एक ही होते हैं, जो कभी बदलते नहीं हैं, हमेशा समान रहते हैं। वो हमारे गोविंद ही तो है, हमारी श्रीमती राधा रानी जी है।
जब हमारे गोविंद ने हम सबको 100 रुपए दिए हैं महाराज। 100 रुपए क्या है? आपकी हमारी उम्र। कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष निर्धारित है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 100 साल हम सबको भगवान ने 100 रुपए दिए हैं। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। और उन्होंने हमें बाजार में भेजा है। बाजार क्या है? मृत्यु लोक, माया, जो हमें भगवान की सत्ता के कारण सत्यव्रत प्रतीत होती है, लेकिन ये माया है। लेकिन महाराज हमें ये सत्यव्रत इसलिए प्रतीत होती है कि गोविंद के अधिष्ठा सत्ता के कारण। लेकिन हमारे गोविंद तो माया और माया के कार्यों से सदा ही परे हैं। उन्होंने हमें 100 रुपए दिए, 100 साल की उम्र दी और हमें इस बाजार में भेजा है। उन्होंने क्या कहा? आप जाओ और अच्छे अच्छे कर्म करो और कर्म के जो फल मिले वो मुझे ला करके दो। महाराज उन्होंने हमें, इसलिए हमें ये मन है ना, इस मन में हमेशा गोविंद रहते हैं, लेकिन उस मन को हमारे गोविंद ने खाली छोड़ रखा है। सब कुछ हमारा यहाँ रह जाता है, शरीर यहाँ रह जाती है, सब कुछ हमारा यहाँ रह जाता है महाराज, लेकिन हमारी जो अंतर आत्मा है केवल प्रभु को वो ही जानती है महाराज। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? 100 साल की उम्र लेकर के आते हैं, अच्छे कर्म करना तो भूल जाते हैं महाराज। हम तो माया में पड़ जाते हैं। जीव का जब जन्म होता है ना महाराज, है ना प्रभु, जब जीव का जन्म होता है, अभी हमारे पास 1-2 मिनट का भी वक्त नहीं है महाराज कि हम गोविंद का ध्यान कर सके। लेकिन महाराज आप ये बताएं, आज हमारे पास कितना समय है और कितना नहीं है वो तो बात की बात है महाराज। लेकिन ये जीव 9 महीने मात्र गर्भ में प्रभु से विनती करता है, क्षमा याचना करता है महाराज। जो भी अनंत जन्मों में मुझसे पाप हुए महाराज उसे छोड़िए, लेकिन इस जन्म में मुझे एक मौका दीजिए। मैं ऐसे कर्म करूंगा कि कभी फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आऊंगा। लेकिन क्या होता है महाराज? बूंद पड़त भा ढाबर पानी, जिन जीवहि माया लपटानी। जैसे हमारा जन्म होता है हम माया में पड़ना शुरू हो जाते हैं। थोड़े बड़े हुए, माता पिता ने हमें बहुत लाड प्यार दुलार किया, हमने माँ बाप को ही सब कुछ मान लिया। गलत नहीं है महाराज, मैं नहीं कहती गलत है, माने खूब माने, माता पिता को तो खूब सम्मान करना चाहिए। लेकिन महाराज केवल माता पिता को मानने के बाद अपने कर्म को नहीं भूल जाना चाहिए। जो हम गोविंद से वादा करके आए हैं, हमारा जो उद्देश्य है महाराज वो हमें करना चाहिए। हम अपने उद्देश्य को क्यों भूल जाते हैं? इसलिए महाराज कुछ और थोड़े बड़े हुए हमें विद्यालय भेजने लगे। किस चीज की शिक्षा लेने के लिए? उधर का पोषण हम कर सकें इस चीज की शिक्षा के लिए। हम अच्छे विद्यालय में, हर माँ बाप कहता है बेटा अच्छे से पढ़ना और ऐसा कोई कर्म करो कि अपने साथ साथ अपने शरीर का भी उधर पोषण हो जाए और अपने परिवार का भी हो जाए महाराज। और व्यक्ति अपने उधर का पोषण करने के लिए सुंदर नौकरी करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कुछ दिन के पश्चात वो अनुराग और ममता की डोरी अपनी पत्नी के चरणों में बांध देता है महाराज। अब क्या हुआ? अब जो अनुराग, जो प्रेम, जो निष्ठा थी वो पत्नी में है गई और पत्नी में धीरे धीरे कुछ दिन के पश्चात बालक हो गए। अब अपने बालक में हिल के रहने लगा महाराज। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे
बच्चों का भी ब्याह हो गया, धीरे धीरे उसकी उम्र चलने लगी और उम्र जब ढलान पे आ जाती है धीरे धीरे, लेकिन तब भी ममता नहीं जा रही। अब जो हमारी ममता है वो हमारी नाती पोतों में आने लगती है। उसके बाद क्या होता है महाराज, अब हाथ काम नहीं कर रहे, पैर साथ नहीं दे रहे, आंखों से दिखाई नहीं देता, दांतों से कुछ खाया नहीं जाता, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता महाराज। अब क्या ही भक्ति कर लेंगे। जब पूरी उम्र गुजर गई, जब समय अंतिम आने लगा, तब हमें गोविंद याद आने लगे महाराज। तब तो ना आप कीर्तन कर सकते हैं, ना भजन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं महाराज। तो क्या करेंगे? इसीलिए कहा जाता है भजन कब करना चाहिए? जब हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है, तब से हमें भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। क्या पता अंत समय हमें मौका मिले ना मिले। बुढ़ापे में जो हम सोच के बैठते हैं ना भक्तों, ना हम मंदिर जा सकते हैं महाराज। हमें सबका सहारा चाहिए, लेकिन जब हमारी उम्र है, जब हमारे अंदर चेतना है, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम स्वयं मंदिर जा सकते हैं, हम स्वयं गुणगान कर सकते हैं, हम स्वयं गोविंद का दर्शन कर सकते हैं। जब हमने तब नहीं किया तो अब क्या कर लेंगे हम महाराज। इसीलिए कहते हैं हम जीवन भर तो यही प्रयास करते हैं गोविंद का नाम अंतिम समय हमें स्मरण में आ जाए महाराज, लेकिन जब हम चिंतन संसार का ही करते रहते हैं तो अंत समय गोविंद कैसे आएंगे। या तो आप मन में संसार को रख लीजिए या तो भगवान को रख लीजिए, रहेंगे तो एक ही ना। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है महाराज। ऐसे ही मन तो एक है। इसलिए गोपियां कहती हैं ऊधो मन न रहे 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईस। ऊधो मन न रहे 10-20। मन तो हमारे पास महाराज एक ही है। उस मन में आप किसे बसाते हैं ये आपका स्वयं का निर्णय है महाराज। इस मन में चाहे आप गोविंद को बसा लें, चाहे आप संसार को बसा लें, ये आपकी स्नेह की डोरी या तो आप गोविंद के चरणों में बांध दे महाराज, या तो संसार के चरणों में। निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन संसार की स्नेह की डोरी आपको कभी मुक्ति नहीं दिला सकती। जन्म मरण का ये चक्र आपका महाराज चलता ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आपका महाराज जन्म होगा, बार बार आपकी मृत्यु होगी, बार बार ये आपको जन्म लेना पड़ेगा महाराज। और जन्म मरण में असहनीय पीड़ा होती है महाराज। लोग कहते हैं जीवन में बहुत कष्ट है महाराज। यदि मैं कहूँ जो पीड़ा आपको जन्म मरण के समय होती है ना, वो आपको जीवन पर्यंत कभी नहीं होती है। जन्म मरण असहनीय पीड़ा आपको देती है महाराज, लेकिन हम उसी पीड़ा से कहते हैं गोविंद का भजन करेंगे, गोविंद का भजन करेंगे महाराज। लेकिन जब समय आता है हम तभी गद्दारी कर लेते हैं महाराज। यदि गोविंद हमें इतना अवसर ना दे तो न जाने हम क्या क्या कर डालें। कितना सुंदर हमें स्थान दिया, भाव दिया। ये मानव शरीर जो अति दुर्लभ है महाराज। एक तो ये मानव शरीर अति दुर्लभ, दूसरा महाराज भक्तों का संग अति दुर्लभ महाराज, तीसरा उस वैकुंठ श्रीमन नारायण का ध्यान करना अति दुर्लभ। अति दुर्लभ, अति दुर्लभ, सब कुछ दुर्लभ है। लेकिन उस गोविंद ने हमें सब कुछ समर्पित किया महाराज। ये मानव तन दिया, भक्तों का संग दिया, ये वृंदावन धाम दिया। और मेरे भगवान स्वयं मेरे प्रति तुम्हारा अनुराग हो, स्वयं ही हमें वो भाव जगाने वाले संत जन भी दिए। लेकिन महाराज यदि हमारे अंदर फिर भी भाव नहीं जगा, धिक्कार है हम पर महाराज। फिर हमारा जीवन कभी सफल
सफल नहीं हो सकता। आज नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकता महाराज। यदि आपको भगवान किसी और योनि में डाल दे, जानवर बना दे, कुछ बना दे, तो क्या आप भगवत भजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते महाराज। मानव शरीर तो इतना सुंदर है महाराज, जिससे आप गोविंद का कीर्तन भी कर सकते हैं। आप वाणी से भी भगवान को समर्पित हो सकते हो, तन से भी समर्पित हो सकते हो भक्तों, आप तो मन से भी समर्पित हो सकते हो, आप भाव से भी समर्पित हो सकते हो। कितना सुंदर अवसर गोविंद ने आपको प्रदान किया महाराज। फिर भी हम इस जीवन को, अमोल सा जीवन गंवा बैठते हैं। रात गंवाई सोई के, दिन गंवाया खाए, हीरा अनमोल सजीवन कौड़ी बदले जाए महाराज। क्यों नहीं महाराज? गोविंद का भजन करे, गोविंद का कीर्तन करे, अपना सब कुछ उन्हीं को समर्पित करे महाराज। इतना अनमोल जीवन फिर कभी नहीं मिलने वाला। इसीलिए सुंदर गोविंद का चिंतन करें। चिंता संसार की होती है महाराज, चिंतन मेरे गोविंद का होता है। अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाएं और अपना मन सिर्फ इतना सोचे, गोविंद मेरे और मैं गोविंद का। इसलिए कहते हैं हमारे ब्रजवासी तो हमारे गोविंद को भी कुछ नहीं समझते। जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमरी माई श्यामा जोगो राज। सुंदर वृंदावन पावन स्थल, यमुना महारानी का आश्रय, राधा रानी जी का आश्रय, मेरे गोविंद का आश्रय, भक्त जनों का सानिध्य, सब कुछ हमें मिल रहा है भक्तों। फिर भी हम कब हमारा ये मन गोविंद के चरणों में लगेगा? बहुत सुंदर भाव है मेरी राधा रानी जी का। इसीलिए कहते हैं महाराज, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का, ओ बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति। कैसे परिवार
जगत के रंग प्यारे तेरा दीदार काफी है। जगत की झूठी रौनक से ये आंखें भर गई मेरी। जगत की झूठी रौनक से ये आंखें भर गई मेरी। ये आंखें भर गई मेरी। ये आंखें भर गई चले आओ मेरे भोले, चले आओ मेरे भोले, बरस की प्यास काफी है। जगत के रंग जाने तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग जाने तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दीनबंधु दीनानाथ की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। इतना सुंदर मन, इसलिए अपने मन को संसार से हटा करके महाराज गोविंद के चरणों में लगा दीजिए। अब आप कहेंगे, आप तो कहती हैं गोविंद मन के चरणों में लगा दीजिए, गोविंद को मन के चरणों में लगा दीजिए। महाराज हमारे परिवार का क्या होगा? हमें कर्म भी तो करने हैं, क्योंकि ये भूमि है ना, ये कर्म प्रधान है महाराज, इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसी करी तो तस फल चाखा। को न काहु के सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। महाराज आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मेरे गोविंद देंगे। मेरे भगवान कभी किसी को दुख, किसी को सुख कभी नहीं देते। किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा महाराज कभी नहीं करते। अच्छा बुरा हमारे साथ तभी होता है जब हमारे कर्म वैसे होते हैं महाराज। यदि आप आज अच्छे कर्म कर रहे हो तो महाराज कल आपका अच्छा भाग्य बनेगा। यदि आप आज बुरे कर्म कर रहे हैं महाराज तो कल आपके बुरे कर्म और बुरा भाग्य ही बनेगा आपके कर्म के अनुसार। इसलिए मेरे गोविंद कभी किसी को दुख नहीं देते। दुख देने वाला तो ये संसार है महाराज जिसमें हम पड़े हुए हैं। खूब कर्म कीजिए, खूब धन कमाइए, खूब धन का संग्रह कीजिए। जो गृहस्थ जीवन में रहता है ना महाराज उसे कभी आलसी नहीं होना चाहिए। खूब धन कमाइए, क्योंकि तन पवित्र सेवा की
धन पवित्र कर दान, और मन तन आपका पवित्र होगा जब आप सेवा करेंगे, गोविंद की करें, अपने से बड़ों का करें महाराज। और धन हमारा तब पवित्र होगा जब हम उसको अच्छे कर्मों में लगाएंगे। हमें खूब धन कमाना चाहिए महाराज, धन का 10वां भाग दान कर देना चाहिए। और मन पवित्र हरि चरण के ध्यान से होगा महाराज। मन तो पवित्र तभी होगा जब हम अपने मन को गोविंद के चरणों में समर्पित कर देंगे महाराज। जब तक हमारा चिंतन संसार का होगा महाराज, हमारे मन में गोविंद का प्रगट कभी नहीं होने वाला। लेकिन चिंता आप संसार की करें और चिंतन सिर्फ मेरे गोविंद का करें महाराज, आपको गोविंद मिल जाएंगे। यदि आप सोचें जब मेरे मन में भाव जागृत होगा मैं तभी गोविंद का ध्यान करूंगा महाराज, तो आपका कभी भाव जगने वाला नहीं है, कभी आपका मन गोविंद के चरणों में लगने वाला नहीं है महाराज। तो फिर आज जैसी स्थिति है, आपका भाव बन रहा है नहीं बन रहा है, पर गोविंद का स्मरण कीजिए। यदि आप अवसर के चक्कर में पड़ गए ना महाराज, अवसर कभी नहीं आता है, अवसर को भी लाना पड़ता है महाराज। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भौ में पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। जैसा मन बन रहा है महाराज, जैसा भी रीझ के भजो, खींच के भजो, गुस्से में भजो, प्रेम से भजो, हमारे गोविंद का नाम तो अपने प्रताप दिखाएगा ही महाराज। जैसे एक किसान अपने खेत में पहले खुदाई करता है, जुताई करता है, उस पर सिंचाई भी करता है महाराज, और जब उसमें बीज डालने का समय आता है महाराज, तो किसान ये नहीं देखता है कि बीज उल्टे पड़ रहे हैं महाराज कि सीधे पड़ रहे हैं, वो तो बस बीज डालता हुआ चला जाता है। कालांतर समय आने पर फसल आ ही जाती है। ठीक उसी प्रकार आपका भाव मन में जागृत हो रहा हो नहीं हो रहा हो कोई बात नहीं, गोविंद का नाम संकीर्तन आप करते रहिए, नाम जप आप करते रहिए, नाम तो अपना प्रताप दिखाएगा ही महाराज। नाम जप में आप ये ना सोचे जब मेरा मन बनेगा मैं तभी करूंगा, मन आपका कभी नहीं बनेगा और ना कभी आप इस भव सागर से तर पाएंगे महाराज। इसलिए गोविंद का नाम संकीर्तन हमेशा करते रहे, यही आपको इस भाव सागर से पार करेगा। इसी में वो समर्थ है महाराज, क्योंकि बड़े बड़े तप तपस्या हमसे होने वाले नहीं है। यदि एक बार कोई कह दे महाराज आपको 5 दिन तक उपवास करना है, तो हमसे होने वाला नहीं है। हम तो 1 घंटे मौन नहीं रह सकते, तपस्या क्या करेंगे हम, समाधि क्या ही लगाएंगे हम महाराज। या हमसे एक थोड़ी सुविधा यदि हमारी नहीं बन रही है, हम उस सुविधा को बनाने के चक्कर में प्रारब्ध करते डोलते हैं महाराज। हम क्या ही भगवान की साधना कर लेंगे यदि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे गोविंद को हमारे लिए इतना सुअवसर बनाया है नाम जप, क्योंकि कलयुग में नाम जप से बड़े से बड़े भव सागर को हम बड़ी सहजता से महाराज पार कर जाएंगे। इसलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा महाराज। कलयुग में केवल नाम जब का आप आश्रय ले लें तो बड़े ही सहजता से इस भव सागर को आप पार कर लेंगे महाराज। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अब पार उतर जाएंगे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। नाम जप को अपने जीवन में ऐसे बनाए महाराज कि जैसे हम भोजन का हमारा समय है, हर चीज का हमारी एक समय सरणी है महाराज, तो मुझे माला तो करनी ही है। निश्चित रखिए अपने जीवन में, ऐसा नहीं आज कर लिए भाव जागृत हो गया आज तो करनी है। देवी जी ने कहा है आज तो हम कर ही लेंगे महाराज, कल फिर नहीं कर रहे आप। अपने जीवन में उतारना ये चीज हमें करनी है, निष्ठात्मक प्रीति कर होनी चाहिए महाराज। और ये कब आएगी? जब हमें भक्तों का संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा, सदगुरु का आश्रय मिलेगा महाराज। क्योंकि
हमारा जो मन है ना, हमारे मन को यदि गोविंद के चरणों में किसी के में बांधने में समर्थ है तो मेरे पूज्य गुरुदेव महाराज है। महाराज, यदि मेरे मन की चंचलता कोई समाप्त करने में मेरा सहयोग कोई कर सकता है महाराज, तो मेरे गुरुदेव हैं। यदि कोई मुझे परम पिता परमेश्वर से मिलाने में समर्थ रखता है महाराज, तो मेरे पूज्य गुरुदेव महाराज है। महाराज, क्योंकि प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग, सदगुरु बिन जाए नहीं मन मनसा का दाग। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे मेरे मन का संशय मिटने वाला नहीं महाराज। और सदगुरु मिलेंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल महाराज। सदगुरु तो तभी मिलेंगे जब मेरे हरि की इच्छा होगी महाराज। कभी सदगुरु ढूंढे नहीं जाते हैं, ना कभी सदगुरु पूछ के बनाए जाते हैं महाराज। वो तो मन में भाव जागृत होता है, किशोरी जी उन्हें हमें वैसे ही मिला देती है महाराज। इसलिए जब भी आपको गुरु बनाना हो तो ढूंढते मत घूमा करो, सदगुरु ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं महाराज। किशोरी राधा रानी जी के सामने जाइए, मेरे गोविंद के सामने जाइए और चरणों में प्रणाम कीजिए और कहिए महाराज मेरे प्रभु, मेरे अंदर इतनी समर्थ नहीं कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं तो अधम अभिमानी हूँ महाराज। मेरा ये चंचल मन आपके चरणों में कैसे लगे, मेरे मन की चंचलता महाराज कैसे समाप्त हो, मेरे मन में आपके प्रति भाव महाराज कैसे जले। ऐसा कोई सदगुरु मिलाओ महाराज जो मेरी नैया भी पार लगा दे। महाराज, मेरी नैया तो मझधार में अटकी हुई है, कब डूब जाए महाराज मुझे पता नहीं। महाराज, कोई ऐसा खिवैया मुझे ढूंढ के दो जो मेरी नाव को किनारे लगा दे महाराज, जो मुझे आव तक पहुंचा दे महाराज। ऐसे सदगुरु मेरे जीवन में आए महाराज जो मुझे आप तक पहुंचने का मार्ग बता दे महाराज। क्योंकि जब तक मुझे गुरु का आश्रय नहीं मिलेगा महाराज, मेरी समर्थ नहीं कि मैं आपको जान भी सकूं। यहाँ तक उस भक्त ने कहा महाराज। तब किशोरी राधा रानी जी आपको सदगुरु से मिलाएंगी। आपके सदगुरु के प्रति निष्ठात्मक प्रीति होना चाहिए। शास्त्र कहता है एक माता पिता और गुरु में कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत कीजिए महाराज। वो जो भी कहे कहते हुए ही वो काम कर डालिए, विचार मत कीजिए कि गलत है कि सही है। क्योंकि ये तीन लोग ही हमारे जीवन में ऐसे हैं महाराज जो कभी हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, जो स्वयं जहाँ पर रहेंगे वहीं पर रहेंगे महाराज, लेकिन हमें कहाँ पहुँचा देंगे आप स्वयं विचार नहीं कर सकते हैं। उस परम पिता परमेश्वर तक हमें पहुँचा के ही रखेंगे। ये समर्थ हैं वो गुरुदेव में महाराज। और गुरु के प्रति कभी कोई गलत भाव मन में जागृत मत किया कीजिए महाराज। वो जैसे भी हैं मेरे गुरुदेव हैं, जैसे भी हैं मेरे पूजनीय हैं महाराज। ऐसे ही एक महात्मा थे, उनके यहाँ बहुत विद्यार्थी रहा करते थे। महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे, सत्संगी थे, बड़े भगवान के परम भक्त थे महाराज। उन भगवान में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनके यहाँ बहुत शिष्य रहते थे, उनमें से एक शिष्य का नाम था राम गोपाल। महाराज, एक बार क्या हुआ, कुछ स्त्रियां आश्रम में आईं, कुछ सत्संग चल रहा था, आई नृत्य की और चली गई, लेकिन उसमें से एक कन्या रह गई महाराज। उसने कहा महाराज मुझे बड़ा आपके इसमें अच्छा लगा, आपका कीर्तन बड़ा ही सुंदर है महाराज, मैं कुछ दिन आपके संकीर्तन के सानिध्य में रहना चाहती हूँ, मुझे आपकी थोड़ा आश्रय चाहिए महाराज, मुझे रख लीजिए ना। संत ने कहा बेटा ये आश्रम है, यहाँ विद्यार्थी हैं बेटा, मैं आपको नहीं रख सकता। लेकिन बहुत आग्रह करने पर गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा तुम 2-4 दिन रह सकती हो। उसको रख लिया महाराज। धीरे धीरे क्या हुआ, उस कन्या के ऐसा भाव जागृत हुआ महाराज, जो भाव गुरु के प्रति नहीं जगना चाहिए। गुरुदेव के पास वो हर समय आती जाती रहती। गुरुदेव का भी देखिए जो मन है ना महाराज, इसे जीतना आसान नहीं है।
सब कह देते हैं हमने मन को काबू में कर लिया। महाराज आप नहीं कर सकते हैं। मन को जीतना कोई आसान बात नहीं है, इंद्रियों को काबू में रखना कोई आसान बात नहीं है। आपको प्यास लगी, आपने तुरंत पानी पी लिया महाराज। आप 2 मिनट पानी पीने के लिए अपनी इच्छा को नहीं रोक सकते हो, तो आप मन की गति को क्या रोक लेंगे महाराज। मन की गति तो इतनी तेज है, अभी आप श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं, कब आप दिल्ली मुंबई पहुंच जाए आपको स्वयं नहीं पता चलेगा महाराज। मन की गति बड़ी विचित्र है, और ये हमारी इंद्रियां है ना महाराज, एक बहुत कम काबू में आती है। और सबसे खतरनाक यदि इंद्रिय होती है तो हमारी जीवा है महाराज। और महाराज यदि जब हमारे प्रति किसी का आकर्षण होता है, कभी हम किसी को काम वासना के प्रति देखते हैं, तो इसमें 2 इंद्रियों का बहुत बड़ा सहयोग होता है महाराज, एक नेत्रों का और एक कानों का। यदि आप कोई गलत ध्वनि अपने कानों से सुन रहे हो तो आपके अंदर काम प्रविष्ट होने लग जाएगा महाराज। यदि आपने नेत्रों से कोई गलत दृश्य देख लिया महाराज तो आपके अंदर काम प्रविष्ट हो जाएगा। इतनी तेज गति हमारे इंद्रियों की है जितने कोई सेंसर भी सेंस नहीं कर सकते महाराज, इतनी तेज गति है। अब उन संतों में पता नहीं धीरे धीरे उस स्त्री के प्रति प्रेम भाव जागृत होने लगा। उन्होंने उसे आश्रम में ही रख लिया। धीरे धीरे जब शिष्यों को पता चला हमारे गुरु ऐसे हैं महाराज, तो सभी शिष्य धीरे धीरे विद्यालयों को छोड़ के जाने लगे। सारे शिष्य चले गए महाराज, लेकिन राम गोपाल नहीं गया। उसने सोचा अभी तक मैं गुरु की सेवा करता था, अब मैं इस कन्या की भी सेवा करूंगा महाराज। वो जैसे सारी सेवा गुरु की करता वैसे ही सारी सेवा उस कन्या की करने लगा महाराज। कोई मन में उसके भाव गलत जागृत हुआ ही नहीं महाराज, कोई ग्लानि आई ही नहीं। उसने सोचा, विचार किया, मेरे गुरु हैं, जैसे भी हैं मेरे हैं। इन्होंने मुझे तब आश्रय दिया जब मुझे कोई ज्ञान नहीं था। अब जब मैंने इनसे ज्ञान लिया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है इनके अच्छे बुरे सब में मैं संग रहूं। महाराज सब छोड़कर जब चले गए तब राम गोपाल नहीं गया। गुरु की बड़ी सेवा थी, बड़ी निष्ठा से सेवा किया करता। एक बार उसकी सेवा से गोविंद प्रसन्न हो गए। महाराज वो क्या करता था, बार बार गुरु की सेवा में जाता, बार बार उस कन्या की सेवा में जाता। गुरु को एकांत नहीं मिल पाता था, ज्यादा उस कन्या से वार्तालाप नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने एक दिन शिष्य को कह दिया, जाओ भोग लगाओ प्रभु को, जब तक प्रभु स्वयं पाने ना जाए ना आना मत तुम। वो महाराज चला गया। उसे क्या पता कि गोविंद प्रकट होकर के प्रसाद पाते हैं कि आप प्रकट होकर के प्रसाद पाते हैं महाराज। वो तो गया, सुंदर थाली में भोग परोसा और मेरे गोविंद के सामने समर्पित कर दिया महाराज। कहता है, गोविंद आज मेरे गुरु की आज्ञा है, आज मैं आपको भोजन पवा के ही हाथ से उठूंगा, वरना मैं उठूंगा नहीं महाराज। अब वो गोविंद बताइए, कभी ठाकुर प्रकट होकर के भोजन करते हैं क्या? नहीं। हम आप सब भोग लगाते हैं, मजाल है भोग में से एक लड्डू भी कम हो जाए, एक टुकड़ा भी इधर उधर हो जाए, कभी नहीं। जैसी थाली वैसे ही हमें वापस हम ले आते हैं महाराज मंदिर से। अब वो बैठा है, 1 घंटा व्यतीत हुआ, 2 घंटे हो गए, दिन से रात्रि हो गई, रात्रि से फिर सुबह हो गई, लेकिन गोविंद ने प्रसाद नहीं पाया महाराज। अब वो शिष्य वैसे ही भूखा बैठा हुआ है, वैसे ही नाम जप कर रहा है, प्रकट होइए प्रभु, वो प्रसाद पाइए, मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं नहीं उठने वाला। 3 दिन व्यतीत हो गए, तीसरे दिन मेरे गोविंद प्रकट हो गए महाराज। वो तो भाव के भूखे हैं, प्रभु प्रसाद के भूखे थोड़ी ना होते। भगवान तुम्हारे भाव से भोग को पाते हैं महाराज। किसी ने कहा, जब भगवान हमारा प्रसाद नहीं पाते हैं तो वे प्रसाद लगाए ही क्यों महाराज? वो आपके भाव को रसावादन की जैसे धारण करते हैं महाराज। आप किस भाव से खाना समर्पित कर रहे हैं उनको, उस भाव का वो पान करते हैं और उनसे ही उनका मन भर जाता है महाराज। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे गुरु के आचरण सही नहीं है, तुम्हारे गुरु सही नहीं है, फिर इतनी निष्ठा प्रीति क्यों, इतनी आज्ञा का पालन क्यों महाराज? तुम्हें तो गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु माता की सेवा करनी चाहिए, तुम इस कन्या की सेवा क्यों करते हो? ये तुम्हारी क्या लगती है?
इस कन्या के पीछे तुम क्यों कर रहे हो बेटा? ये कोई देवी भी तो नहीं है, ऐसे कर्म कर रही है और तुम इसकी सेवा कर रहे हो। और गुरु ने तुम्हें कह दिया तुम मत आया करो, तब भी तुम बार बार सेवा करने जाते हो। तुम्हारे मन में जरा ग्लानि नहीं आती, कोई विचार गलत नहीं आते गुरु के प्रति? शिष्य ने सुनता रहा। महाराज गोविंद ने उसे खूब उसके मन को टटोलने की कोशिश की, ये कुछ तो बोले, लेकिन ऐसी निष्ठा उसकी गुरु के प्रति महाराज। उसने कहा गोविंद, सारी गलती यदि मेरी गुरु की है महाराज, तो गुरु भी तो मेरे हैं। अगर उनका ज्ञान मेरा है तो उनका अज्ञान भी तो मेरा ही हुआ महाराज। जो ज्ञान दे सकता है, यदि मैं ज्ञान ले सकता हूँ तो उनका अज्ञान भी तो मुझे ही लेना पड़ेगा महाराज। अगर मैं अच्छे का अधिकारी हूँ तो बुरे का अधिकारी भी तो मैं हूँ। जैसे भी है महाराज, वो मेरे गुरु हैं। तब गोविंद ने कहा ठीक है, गुरु की सेवा होगी तुम्हारी, अब तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें परम धाम अपने ले चलेंगे महाराज। उस शिष्य ने कहा महाराज हाथ जोड़ता हूँ, पहले मैं गुरु की आज्ञा लेके आऊंगा। अगर गुरु ने मुझे आदेश दे दिया कि तुम चले जाओ श्रीमन नारायण के साथ, तो मैं चला आऊंगा महाराज। वो शिष्य राम गोपाल गुरु के पास गया और गुरु के पास जाकर कहता है, गुरु कन्या के साथ बैठे हुए थे महाराज। पहले तो गुरु क्रोधित हो गए, क्या बात है, क्यों आए हो तुम यहाँ? उसने कहा महाराज, जिस गोविंद की लीला आप मुझे श्रवण कराते थे ना, जिस गोविंद के बारे में आप मुझे बताते थे, काली कमली वाला, लट घुंघराले काले बाल, उनकी कमल नैन, वैजयंती माला धारण करने वाले महाराज, वो गोविंद स्वयं आज हमारे द्वार पर आ रहे हैं। गुरु ने सोचा पूरा ही पागल हो गया लगता है, कभी ऐसे आ जाते होंगे गोविंद। उसने कहा अच्छा, क्या बोल रहे हैं गोविंद आपसे? उस शिष्य ने कहा गुरु देव, वो मुझे वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आए हैं, यदि आप आज्ञा दें तो मैं चला जाऊंगा महाराज। गुरुदेव ने बोला बड़े आए जाने वाले सब चले गए, तुम भी जाना चाह रहे हो तो जाओ ना, बहाने क्यों बना रहे हो कि मुझे श्रीमन नारायण ले लेने आए हैं? बड़े आए तुम परम भक्त। ऐसे डांट कर गुरु ने उसे भगा दिया। श्रीमन नारायण ने कहा तो आज्ञा मिल गई, चले या नहीं? शिष्य ने कहा महाराज मेरे गुरुदेव ने आज्ञा नहीं दी है, यदि आप चाहते हैं मैं आपके साथ चलूं तो पहले आप मेरे गुरु के पास जाइए, स्वयं आज्ञा लीजिए कि मैं आपके शिष्य को ले जाने आया हूं महाराज, तब मैं आपके साथ चल सकता हूं, वरना मैं आपके साथ जाने वाला नहीं। अब श्रीमन नारायण ने बोला बेटा तुम्हारे गुरु के ऐसे कोई कर्म नहीं कि मैं उनके पास स्वयं दर्शन देने जाऊं, उनका ऐसा कोई प्रारब्ध नहीं है। तो शिष्य ने कहा तो गोविंद आप भी यहाँ से पधारिए, मैं भी आपके साथ जाने योग्य नहीं, मैं अपने गुरु की आज्ञा के बगैर एक कदम भी आश्रम से बाहर नहीं रखूंगा महाराज। वो शिष्य की निष्ठा प्रीति से मेरे गोविंद रीझ गए और उन्होंने कहा ठीक है बेटा चलो हम तुम्हारे गुरु से आज्ञा लेके आते हैं। अच्छा ऐसा करो तुम ही गुरु को बुला के आओ, वरना वो कन्या भी वहां पर रहेगी। उसने कहा जी 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 गोविंद। वो गए और कहा महाराज गोविंद आपसे स्वयं मिलना चाहते हैं, आप चलिए थोड़ी देर के लिए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा चल ठीक है, जब इतना कह रहा है थोड़ा चली जाता हूँ। शिष्य के प्रति प्रेम तो होता ही है थोड़ा गुरुओं के अंदर। चल दिए। जब उन्होंने साक्षात श्रीमन नारायण को देखा महाराज, गुरु तो आश्चर्य हो गए, मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया लेकिन मैं गोविंद की छवि तक देख नहीं पाया, और आज मेरे समक्ष खड़े हैं। अपने शिष्य का पैर छूने के लिए गुरु जाते हैं, शिष्य कहते हैं गुरु क्या कर रहे हैं आप, उल्टी गंगा बहा रहे हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे लिए पूजनीय हैं, आप मेरे चरण स्पर्श मत कीजिए महाराज। इतना सुंदर दृश्य। गुरु ने कहा बेटा आज तुमने अपना जीवन तो सफल किया ही किया, मेरा जीवन भी धन्य कर दिया। तुम्हारे जैसे शिष्य को पा करके महाराज मैं आज अपने भाग्यों की सराहना कैसे करूं। गुरु तो बिल्कुल समझिए नवीनता आ गई उनमें, सारे दोष रहित हो गए गुरु के अंदर, जितने गलत विचार थे सब खत्म हो गए महाराज। जैसे गुरुदेव ने कहा ठीक है श्रीमन नारायण आप जाइए, तब शिष्य को बुलाया गुरु ने सारे से, तब तक तुम आश्रम से नहीं जा सकते बेटा जब तक तुम मुझे साथ लेके नहीं चलोगे।
अब श्रीमन नारायण के पास शिष्य जाकर बोला, महाराज मैं आपके साथ वैकुंठ तभी जाऊंगा जब आप मेरे गुरुदेव को भी संग ले चलोगे। श्रीमन नारायण ने कहा, गुरु ने अपनी चालाकी दिखा दी यहाँ पर। तब उन्होंने कहा, बेटा कर्म तुम्हारे हुए हैं, प्रसन्न मैं तुमसे हुआ हूँ बेटा, तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम्हारे गुरु को लेके नहीं जाऊंगा। तो कहा ठीक है, तो आप भी पधारिए, मैं भी जाने वाला नहीं हूँ। बहुत विनती के बाद श्रीमन नारायण कहा, ठीक है अपने गुरु को संग ले ही लो तुम, चलो। अब गुरुदेव जब जाने लगे तो कन्या पीछे आ गई। महाराज गुरुदेव आप कैसे जा सकते हैं, मुझे भी संग ले चलिए। अब गुरुदेव की आसक्ति उस कन्या में है, कन्या नहीं जाएगी तो गुरुदेव नहीं जाएंगे, गुरुदेव नहीं जाएंगे तो शिष्य नहीं जाएगा। महाराज बड़ी विचित्र परिस्थिति बन गई। महाराज अब क्या हो। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा इसको भी ले चलते हैं ना, ये बेचारी अकेले शास्त्र में क्या करेगी, अब तो इसे कोई रखेगा भी नहीं, इसका कल्याण भी हो जाएगा बेटा, तो बोलो ना अपने श्रीमन नारायण जी से। तो उसने गोविंद से प्रार्थना किया। तब गोविंद ने कहा, धन्य है ऐसा शिष्य और धन्य ऐसे गुरु निष्ठा महाराज जो अपने साथ साथ तीन लोगों का कल्याण कर गया। तब श्रीमन नारायण के साथ शिष्य भी गए, गुरु भी गए और वो कन्या भी शिव वैकुंठ धाम को चले गए। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे सुंदर प्रभु का भाव, ऐसे सुंदर गुरु निष्ठा आप हम सबकी अंदर होनी चाहिए। यदि जब तक हमारी निष्ठा प्रीति किसी से नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। महाराज आप जिसको भी आराध्य मान रहे हो उसके प्रति निस्वार्थ प्रेम, निष्ठात्मक प्रीति, उसके बारे में हजार लोग कुछ भी बोले महाराज, हमें होना चाहिए विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा महाराज तब तक ना तो भक्ति जागृत हो सकती है, ना तो भाव जग सकता है, ना ही तो हमें गोविंद मिल सकते हैं महाराज। क्योंकि विश्वास होगा और सत्य हम समझेंगे तभी हमें गोविंद मिल सकते हैं महाराज। ऐसी सुंदर भाव अपने मन में जागृत कीजिए। और जो श्रीधाम वृंदावन रह रहे हैं उनकी तो बस मान लीजिए, उनके तो दोनों हाथ में लड्डू है महाराज। यहाँ तो संत जन चलते फिरते दर्शन देते रहते हैं महाराज, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसे सुंदर यमुना जी का किनारा, श्रीधाम वृंदावन, संत जनों की नगरी, रसिक जनों का रस और श्रीमती राधा रानी जी और कृष्ण भगवान की लीला की रज, सुंदर ऐसी पावन धारा पर आप और हम सबके ना जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय होंगे, तब जाकर हमें इतना सुंदर वातावरण मिला है महाराज। मैं कह रही हूँ यदि ऐसे 100 जन्म मिले ना, वो 100 जन्म न्योछावर है ऐसे जन्म के लिए महाराज जो श्रीधाम वृंदावन धाम में मिल जाए। संत जनों की धूरी, संत जनों का आशीर्वाद, बस फिर जीवन में और किस चीज की कामना करें महाराज। ऐसी सुंदर पावन धारा यमुना जी की, मीठे रस से ऐसा सुंदर रस बरस रहा है यहाँ पर। इस रस को यदि आज हमने पान नहीं किया तो हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी चूक की है महाराज। इतना सुंदर भाव, हरि में जैसो तैसो, आप जैसे भी हैं मेरे गोविंद के हैं, ऐसे मन में भाव रखें। अपने आप को कभी ये ना समझे मैं नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसे लायक नहीं, आप जैसे भी हैं मेरे गोविंद के हैं, इतना मन में विश्वास रखें। आप जैसे भी हैं गोविंद ने आपको बनाया है, और जो चीज़ मेरे गोविंद निर्माण करते हैं ना महाराज, वो कभी बेकार नहीं हो सकती है, वो हमेशा परफेक्ट होती है। यदि भगवान ने कुछ आपको बुराई दी है तो यकीनन आपको कुछ अच्छाई भी दी होगी। यदि आप अपनी बुराई को देख पा रहे हैं तो अपनी अच्छाई को भी आप देख सकते हैं महाराज। लेकिन हम निर्णय नहीं कर पाते और अपने मन के
आत्मा की आवाज को दबा करके अपने मन ही मन की चलाते हैं, और मन की चंचलता तभी समाप्त होगी महाराज जब आपको सत्संग मिलेगा। जब तक सत्संग नहीं ना, तब तक जीवन के जो मन में कलुषित भाव भरे हुए हैं ना, तब तक ये हमारे बाहर कैसे हो। इसलिए यमुना की सुंदर धाराओं से हम इस मन को आज पवित्र कर देंगे महाराज। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी रज धानी लागे, रज धानी लागे, मान करो गारो नमना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी पटरानी लागे, पटरानी लागे, मान करो गारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मान करो गारो जमुना जीरो पानी लागे। अपना कोई मिठाई ना भावे मन माधन मिश्री, अपना कोई मिठाई। मारी की बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई, मारी की बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई। रस भानु की लली तो गुण
पानी लागे। नाम रतन है जीवन आखोया। राधा राधा नाम रटत है जीवन आखोया। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे पाने गारो गारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रानी लागे। महारानी लागे पाने गारो गारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रानी लागे। महारानी लागे पाने गारो गारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ माने गारो गारो जमुना जीरो पानी लागे। बोलो यमुना महारानी की जय। बोलो राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अपने मन को तो सिर्फ गोविंद के और राधा रानी के चरणों में लगाएं। हरे मन राधा नाम बटोर। ये संपत्ति तेरे जीवन की छिन छिन आही निहोर। हरे मन राधा नाम बटोर। बस राधा नाम रखते जाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। महाराज अब सुंदर आरती और सुंदर आरती के विशाल आप सबके सामने सभी व्यक्ति खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। बड़े ही भाव से आरती करेंगे सभी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे अवं भवानी सहितं नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलिहारी जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी
जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो तेरे मोह जीवन धन हो तेरे मोह जीवन धन हो युगल छवि में तो बारी बारी जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगुं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव।